आज हम सबसे पहले तो आपको बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज बीबीसी के 2 दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे किया है, दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर। और हमारे ही देश में बहुत सारे लोग अब बीबीसी के पीछे आकर खड़े हो गए हैं और कहा जा रहा है कि बीबीसी पर दबाव बनाने के लिए, बीबीसी की आवाज को दबाने के लिए सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, ये गुजरात की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद नहीं हुआ है, ये पहले से चल रहा था। बीबीसी को इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने न जाने कितने नोटिस दिए हैं, कितनी बार चेतावनी दी है, लेकिन बीबीसी एक रिपीट ऑफेंडर की तरह लगातार नियमों का उल्लंघन करती रही और इसलिए आज ये कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, बीबीसी की जो विश्वसनीयता है वो तो अपने ही देश में कटघरे में खड़ी हुई है, यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद में उसका मुद्दा उठ चुका है, ब्रिटेन में उसके ऊपर अलग अलग इंक्वायरियां चल रही हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप फंडिंग को लेकर भी बीबीसी पर लगातार लग रहे हैं। अब सोचिए, बीबीसी हमारे देश में भी 2 बार इससे पहले भी बैन हो चुका है और बीबीसी को बैन करने वाली जो सरकारें थीं वो दोनों कांग्रेस की सरकारें थीं। और आज कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि बीबीसी की आवाज को दबाया जा रहा है। जब एक विदेशी संस्था गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है तो हम अडानी की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और विदेशी संस्था की रिपोर्ट को सही मानते हैं। जब हमारे देश की एजेंसी किसी विदेशी संस्था पर कोई कार्रवाई करती है तो हम अपने देश की एजेंसी पर सवाल उठाते हैं और उस विदेशी संस्था का खुलकर साथ देते हैं। यह है हमारा देश। इसके बाद हम वैलेंटाइंस डे, तो आज आपने बढ़ चढ़कर मनाया ही होगा। वैलेंटाइंस डे हम मनाते क्यों हैं? क्या हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं? तो आज आपको बताएंगे कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात, वैलेंटाइंस डे के दिन आज जो हम करेंगे वो है प्यार के व्यापार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्यार भी अब एक व्यापार बन चुका है, प्यार एक उद्योग बन चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश में चल रहे डेटिंग एप्स। तो सच्चा प्यार आज के जमाने में आपको आसानी से मिल सकता है जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, डेटिंग एप्स हैं, सोशल मीडिया है। या 70, 80 और 90 के समय में सच्चा प्यार आसानी से आपको मिलता था। जब किसी को मिलने के लिए आपको अपना पहला प्यार कहां मिलता था? या तो स्कूल कॉलेज में मिलता था, या बाजार में मिलता था, या बस या ट्रेन में मिलता था, या दफ्तर में मिलता था, या फिर शादियों के दौरान भी मिल जाता था। लेकिन आज आप किसी को भी एक क्लिक के साथ दुनिया में, चाहे आपका पार्टनर कहीं भी बैठा हो, उसे आप अभी के अभी विद इन सेकेंड्स मैसेज भेज सकते हैं और अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो सच्चा प्यार आज आपको मिलेगा या सच्चा प्यार वो था? आज इस पर एक छोटी सी बहस करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि टर्की में जो हजारों लोग मारे गए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि टर्की की जो बिल्डिंग्स थी वो बेहद कमजोर निकली। सरकार के सारे नियम जो थे बिल्डिंग्स को लेकर वो तोड़ दिए गए भ्रष्टाचार की वजह से, और वहां के जो बिल्डर्स हैं वो इतने भ्रष्ट निकले कि उन्होंने घटिया मटेरियल लगाने के बाद ये सारी कमजोर बिल्डिंग्स बनाई थी और इसीलिए ये बिल्डिंग्स भूकंप का एक झटका भी सहन नहीं कर पाई। इसलिए इंसान का जो लालच है, प्रकृति ने जो किया वो तो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान टर्की को हो रहा है इंसान के लालच की वजह से, और वहां के जो भ्रष्ट बिल्डर्स हैं और सरकार, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। उसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। ये भी आपको बताएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।